विकास करना है। चलिए बहुत सही आपका जो चलिए जो आपने कहा तो हम आपसे ये जान लेते चलिए। नमस्कार प्रणाम सत श्री अकाल आदाब। में इन्हीं में से कोई एक जो दावेदार होगा जिस वो कर सके। बैठेगा सियासत का ऊंट, नेता नहीं जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात हर दावेदार से कराएंगे आप। सरकार संगठन ये तय करके आपको टिकट देती है तो आप टिकट पाने के बाद जनता के प्रति किस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे? देखिए आप बात कर रहे हैं, अभी बाकी लोग भी आएंगे बात करेंगे, तो देखिए सड़क है, नाली है, रोजगार है, नशा मुक्ति है, हर पॉइंट पे बात किया जाएगा। हर जगह हर सारी चीज़ सबकी नज़र में है। यहाँ पे देखिए कहना अच्छा शायद ना लगे लेकिन कह रहे हैं हम बैठे हुए हैं, महिला सीट हो गई है, लेकिन भैया लोग चाचा लोग जो है किसी प्रत्याशी को लाने तक की जहमत नहीं उठ रही। चलिए हो सकता हम ये नहीं आपकी बात सही है। हमारी बात पूरी सुनिए। पहले आए हैं सब लोग, सम्मानित लोग हैं, पढ़े लिखे वर्ग से भी बिलोंग करते हैं, लेकिन कम से कम हम महिलाओं को इतना प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए कि मंच पे ला के बैठाते तो उनको बात आप लोग करते, वहाँ ऐतराज नहीं है हमको, लेकिन कम से कम इतना होना चाहिए था ना। और हमारी प्राथमिकता बस इतनी सी है कि हम इतना विकास करेंगे कि ये जो चाचा लोग बैठे हैं, अगली बार जब आप इस तरह का आयोजन करें तो भाभी चाची सब लोग मेरा साथ में दिखाएंगे। बस इतना विकास करना है। चलिए बहुत सही आपका जो चलिए जो आपने कहा तो हम आपसे ये जान लेते चलिए। सरकार संगठन ये तय करके आपको टिकट देती है तो आप टिकट पाने के बाद जनता के प्रति किस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे? देखिए आप बात कर रहे हैं, अभी बाकी लोग भी आएंगे बात करेंगे, तो देखिए सड़क है, नाली है, रोजगार है, नशा मुक्ति है, हर पॉइंट पे बात किया जाएगा। हर जगह हर सारी चीज़ सबकी नज़र में है। यहाँ पे देखिए कहना अच्छा शायद ना लगे लेकिन कह रहे हैं हम बैठे हुए हैं, महिला सीट हो गई है, लेकिन भैया लोग चाचा लोग जो है किसी प्रत्याशी को लाने तक की जहमत नहीं उठ रही। चलिए हो सकता हम ये आपकी बात सही है। हमारी बात पूरी सुनिए। पहले आए हैं सब लोग, सम्मानित लोग हैं, पढ़े लिखे वर्ग से भी बिलोंग करते हैं, लेकिन कम से कम हम महिलाओं को इतना प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए कि मंच पे ला के बैठाते तो उनको बात आप लोग करते, वहाँ ऐतराज नहीं है हमको, लेकिन कम से कम इतना होना चाहिए था ना। और हमारी प्राथमिकता बस इतनी सी है कि हम इतना विकास करेंगे कि ये जो चाचा लोग बैठे हैं, अगली बार जब आप इस तरह का आयोजन करें तो भाभी चाची सब लोग मेरा साथ में दिखाएंगे। बस इतना विकास करना है। चलिए बहुत सही आपका जो चलिए जो आपने कहा तो हम आपसे ये जान लेते चलिए। ठीक है, कुछ समस्याएं होती है, हो सकता है कि कुछ महिलाएं आप तरह एक्टिव ना हो, नहीं, उन्हें बनाना पड़ेगा। गलत है, एक्टिव नहीं है। आपने पूछा, सभी लोग से पूछे कि अब जैसे अभी जैसे भैया है हो, अब इनकी पत्नी हमने ये नहीं कहा कि उनको लाइए वो बोलेंगे, हमने ये कहा कि साथ लाना चाहिए। चलिए आपकी भी बात सही है। चलिए आपकी बात हमने सुना, लेकिन अब मैं सवाल शुरू करते हैं जिसके लिए आप आई। सर्वप्रथम हमारा पहला सवाल आपसे होगा, शिक्षा को लेकर के आप किस तरीके से बढ़ावा देना चाहती है अगर आपको टिकट मिलता है, चुनाव जीतती है? जी देखिए, पार्टी को जिसपे विश्वास होगा टिकट देगी। टिकट बहुत बड़ा मसला नहीं है। भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में देखिए, महिला हूँ मैं, तो सबसे बड़ी बात आती है शिक्षा की। जब आती है तो हमारे इलाके में जो शिक्षा की दृष्टिकोण से देखा जाए, देखिए बातें बहुत होती हैं, लेकिन शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अभी भी जो जिला है हमारा, जिले में हमारी शिक्षा व्यवस्था अभी हासिल है। जो पाली ब्लॉक है, अभी भी ऐसी कोई उपलब्धि जो है हमारे छात्र या हमारे क्षेत्र के लोगों ने हासिल नहीं की है जिसपे हम सम्मान से कह सके कि हाँ बहुत अच्छा काम हो गया है। तो हम शिक्षा व्यवस्था में ये चाहते हैं, देखिए जो युवक हैं, जो बच्चे हैं, तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की या बाकी चीज़ों की, खेल कूद की, बाकी मतलब किसी भी क्षेत्र में जो प्रयास कर रहे हैं, तो बस हम इतना चाहते हैं कि उनको इतना मौका, इतना अवसर दिया जाए कि नगर पंचायत धनसुरा में कि वह आगे डेवलप हो सके, अपने सपनों को पूरा करें। सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रहे हैं, लड़कों की भी बात करें। हम ऐसी व्यवस्था नहीं दे पाते अपने बच्चों को या अपने युवाओं को कि वह जो है आगे जा करके राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर जो है हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करें। तो हम बस इतना चाहते हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं या फिर जो है खेल कूद की बात कर ले, सब में जो है हमारे युवक और युवतियाँ हमारे क्षेत्र के विशेष करके नगर पंचायत धनसुरा। देखिए, यह
जो जनमानस आम जनमानस की राय है, तो आम जनमानस की राय गलत नहीं है, ये एक पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये, कहीं ना कहीं जनमानस भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है, वह जिम्मेदार है इसमें। अगर वह चुनाव के वक्त जो है जिस व्यक्ति का चुनाव कर रहा है उसको प्रॉपरली देख लेता कि यह व्यक्ति क्या कर सकता है हमारे लिए, तो यह नौबत ना आती, उन्हें यह कहना नहीं पड़ता। लेकिन वह क्या करते हैं, चुनाव के समय आंख बंद कर लेते हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट देंगे, या फिर किसी और चीज, किसी पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ेंगे जिसका कोई मतलब ही नहीं है। हमको समाज लेकर के चलना है, और समाज लेकर के चलना है तो सारी चीजें हमें देख करके मतदान करना। अगर अपना वोट हम सही जगह देंगे तो हमको इस तरह की शिकायतें नहीं देखने को मिलेंगी। एक साथ जादू नहीं किया जा सकता, लेकिन धीरे धीरे करके सुधार किया जा सकता। आप सही व्यक्ति का चुनाव करेंगे तो यह नौबत नहीं। चलिए, आप किस पार्टी से दावा कर रही हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से जो है दावा कर रही हूँ, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की मैं सक्रिय महिला कार्यकर्ता हूँ। देखिए, बता रही पर से महिला कार्यकर्ता हूँ, महिला सीट है इसलिए मैं दावा कर रही हूँ। अगर महिला सीट ना होती तो शायद मुझे जरूरत भी नहीं थी इसमें। चलिए, आपने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया। चलिए, हम ये जान लेते हैं कि आप राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी से आप एक दावेदारी कर रहे हैं। सवाल हमारा ये है कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की लगभग कितनी योजनाएं हैं, जिन योजनाओं का लाभ ग्रामीण रूरल क्षेत्र के जो कक्षा अनुसूचित नगर पंचायत के लोगों में सबसे ज्यादा आवश्यकता, ऐसे कुछ योजनाओं का नाम आप। देखिए, हम महिला होने के नाते पहला फोकस तो हमारा महिला पे ही जाएगा। देखिए, सरकार जो है कई योजनाएं चला रही है महिला स्वावलंबन के लिए, दुनिया भर की योजनाएं उन्होंने बना रखी है। बेटियों को घर में जो है बोझ ना समझा जाए, उसके लिए जो है हमारे मुख्यमंत्री ने पहले सुकन्या योजना चल रही थी, उसके साथ साथ मुख्यमंत्री की कन्या सुमंगला योजना लेकर के आया है, ताकि जो है बेटी के जन्म के साथ जो पेरेंट्स हैं वह कुछ जो है सेविंग कर पाए, और या गवर्नमेंट उनको अनुदान देती है ताकि वह जो है अपनी बेटियों को एक अच्छा भविष्य दे पाए। और इसके साथ साथ जो है जी 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 रखिए आप अपने विचार। और इस जो है जो प्रधानमंत्री आवास योजना करके जो है ग्रामीण अंचल है हमारा, और काफी परिवार ऐसे भी हैं जो भूमिहीन भी हैं या सीमांत किसान है जिनके पास नाम मात्र की जमीनें हैं, और उनको जो है अपने को लाने तक की जरूरत नहीं होती। चलिए, हो सकता है नहीं, आपकी बात सही, हमारी बात पूरी सुनिए। पहले आए हैं सब लोग, सम्मानित लोग हैं, पढ़े लिखे वर्ग से भी बिलोंग करते हैं, लेकिन कम से कम हम महिलाओं को इतना प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए कि मंच पे लाके बैठाते तो उनको अब बात आप लोग करते, वहाँ ऐतराज नहीं है हमको, लेकिन कम से कम इतना होना चाहिए था ना। और हमारी प्राथमिकता बस इतनी सी है कि हम इतना विकास करेंगे कि ये जो चाचा लोग बैठे हैं, अगली बार जब आप इस तरह का आयोजन करें तो भाभी चाची सब लोग जो है साथ में दिखाएंगे, बस इतना विकास करना है। चलिए ठीक है, कुछ समस्याएं होती है, हो सकता है कि कुछ महिलाएं आप तरह एक्टिव ना हो, नहीं, उन्हें बनाना पड़ेगा। गलत है, एक्टिव नहीं है। अब आपने पूछा, सभी लोग से पूछे कि जैसे अभी जैसे भैया है, अब इनकी पत्नी हमने ये नहीं कहा कि उनको लाइए वो बोलेंगे, हमने ये कहा कि साथ लाना चाहिए। चलिए, आपकी भी बात सही है। चलिए आपकी बात हमने सुना, लेकिन अब मैं सवाल शुरू करते हैं जिसके लिए आप आई हैं। सर्वप्रथम हमारा पहला सवाल आपसे होगा, शिक्षा को लेकर के आप किस तरीके से बढ़ावा देना चाहती हैं अगर आपको टिकट मिलता है, चुनाव जीतती है? जी देखिए, पार्टी को जिसपे विश्वास होगा टिकट देगी। टिकट बहुत बड़ा मसला नहीं है। भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में देखिए, महिला हूँ मैं, तो सबसे बड़ी बात आती है शिक्षा की। जब आती है तो हमारे इलाके में जो शिक्षा की दृष्टिकोण से देखा जाए, देखिए बातें बहुत होती हैं, लेकिन शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अभी भी जो जिला है हमारा, जिले में हमारी शिक्षा व्यवस्था अभी हासिल है। जो पाली ब्लॉक है, अभी भी ऐसी कोई उपलब्धि जो है हमारे छात्र या हमारे क्षेत्र के लोगों ने हासिल नहीं की है जिसपे हम सम्मान से कह सके कि हाँ बहुत अच्छा काम हो गया है। तो हम शिक्षा व्यवस्था में ये चाहते हैं, देखिए जो युवक हैं, जो बच्चे हैं, तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की या बाकी चीज़ों की, खेल कूद की, बाकी मतलब किसी भी क्षेत्र में जो प्रयास कर रहे हैं, तो बस हम इतना चाहते हैं कि उनको इतना मौका, इतना अवसर दिया जाए नगर पंचायत धक्सरा में कि वह आगे डेवलप हो सके, अपने सपनों को पूरा करे। सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रहे हैं, लड़कों की भी बात कर रहे हैं। हम ऐसी व्यवस्था नहीं दे पाते अपने बच्चों को या अपने युवाओं को कि वह जो है आगे जा करके राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर जो है हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करे। तो हम बस इतना चाहते हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं या फिर जो है खेल कूद की बात कर ले, सब में जो है हमारे युवक और युवतियाँ हमारे क्षेत्र के विशेष करके नगर पंचायत धक्सरा की बात करें तो कम से कम एक दिखाई दे नेशनल लेवल पे कि हाँ ये यहाँ इस क्षेत्र से बिलोंग करने वाले। अच्छा, आप बच्चियों की बात की तो बच्चियों को लेकर के एक हमारा सवाल और भी है। आप भी पढ़ी होंगी, शायद उस दौर से गुजरी होंगी, जो बच्चियां जब घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर और घर से निकलती हैं तो उन्हें तमाम ऐसे जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता, तमाम बातों को सुन करके
इग्नोर करना पड़ता। कुछ बच्चे ऐसी भी होती कि अकेले में रो लेती है, अपने गार्जियन से अपनी सारी बात नहीं कह पाती है। तो जो रास्ते की जो उनकी समस्या, जो बीच की जो दूरी होती है विद्यालय से उनके घर तक का, उस ताज एक राजनीतिक लोगों के लिए वो ताज ही जैसा। मैं बात कर रही हूँ, मैं राजनीतिक नहीं हूँ, मुझसे मुझे ताज। तो आप राजनीतिक है नहीं, लेकिन बन चुकी है। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप गलत कह रहे हैं। नहीं तो यानी राजनीति में तो आप किस तरह के अपने आप को साबित करना चाहते हैं? हम यहाँ पे बस बता तो रहे हैं, हम कहे हैं हमारा बस एक ही प्राथमिकता है, घगसरा नगर पंचायत को एक आदर्श नगर पंचायत के रूप में स्थापित करना। यहाँ पे जो भी कमियां हैं हमने आपको पहले बता दी, उन कमियों को ठीक, मतलब एक तरीके से आप समाज सुधारक खुद को साबित, मतलब मैडम आप एक तरीके से स्वयं को समाज सुधारक बता रहे हैं। समाज सुधारक नहीं बता रहे हैं, हम समाज के निर्माण में योगदान। अच्छा, समाज के निर्माण में आपका योगदान होगा, लेकिन राजनीतिक तरीके से होगा कि खुद के तरीके से? तो ये मैं जानना चाहता हूँ। मैं राजनीतिक तरीके से उसे नहीं करना चाहूंगी, जो मतलब राजनीतिक मंच पे रह के राजनीतिक चीजों को देखते हुए, उस गलियों से गुजरते हुए, लेकिन फिर भी राजनीतिक। अब ये बताइए, जो परिपाटी चली आ रही है उसी को पकड़ के अगर चले जाएंगे तो फिर हमारे यहाँ कुछ अलग करना चाहते हैं। और यह जो है आपको विश्वास दिलाते अलग करके दिखाएंगे। और वो अब आपने पूछा है कि वह पल किसका होगा, तो यह पल मेरा नहीं है, मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होगी। बस मेरी उपलब्धि यही है कि मुझे जो है यह जिम्मेदारी उठाने का मौका मिला और इसको हम साबित करके दिखाएंगे। कई बार दबी जबान से आता है कि महिलाएं नहीं कर सकती, तो हम यह साबित करना ये बात आपने अपने क्षेत्र में करना चाहते हैं कि जो यहाँ पे हमारा नगर पंचायत घगसरा है, यहाँ के जो लोग हैं जो कि बेटियों की शिक्षा को लेकर के उतने जागरूक नहीं है जितना होना चाहिए बेटियों के स्वावलंबन को लेकर के। हमारे समाज में देखिए, बता रहे हैं सच्चाई है, कड़वी है, हो सकता है किसी को बुरा लगे तो माफी चाहते हैं, लेकिन हमारे समाज में बेटियों के दहेज के लिए माँ बाप पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन कभी बेटी के पढ़ाई पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। और अगर वो बेटी के पढ़ाई पे इन्वेस्ट करें तो बढ़िया रिटर्न दे सकती है, बेटों से बढ़िया रिटर्न दे सकती है। बस हम ये समाज में साबित करना चाहते हैं, इस वजह से हम यहाँ हैं। अगर आपने प्रश्न पूछा है कि आप क्यों दावेदारी कर रही हैं, तो बस ये साबित करना चाहते हैं समाज में। मतलब आप ये दिखाना चाहती हैं, यानी आप इस चीज को मानना तो पड़ेगा ही कि राजनीतिक के शरण में जाने के बाद आपको थोड़े अपने विचार को लोगों के बीच में साझा करने का ये मौका मिल रहा है। नहीं, राजनीति से मत कहिए आप। देखिए, पार्टी से मैं तो राजनीतिक ही कहूंगा, क्योंकि ये चुनाव भी तो राजनीतिक। आप कहेंगे, हम करेक्शन करेंगे। नहीं, आप करिए, लेकिन मैं जो सच है मैं उस चीज को रखूंगा। आप उसे किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगी वो आपका विषय है। हाँ, तो वही चीज है। तो बस ये मैं चाहती हूँ कि जो घगसरा नगर पंचायत है, यहाँ बेटियों को जो है, अब हमारा सौभाग्य है कि घगसरा नवसृजित नगर पंचायत में पहली बार जो है अगर अध्यक्ष का चुनाव लड़ा जा रहा है तो फिर महिला के नाम पे लड़ा जाएगा। ये हमारे बड़े गर्व का पल है, ठीक है। और यह जो है ऐसा नहीं कि बस एक चुनावी जो है हवा होके रह जाए। हम ये चाहते हैं कि यह स्थापित हो समाज में कि जो बेटियां हैं घगसरा नगर पंचायत की, वो कुछ भी कर सकती हैं। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे हैं तो हम चाहते हैं कि जो हमारे समाज के माता पिता लोग हैं वह देखे तो यह सोचे। और नवसृजित नगर पंचायत घगसरा में कुछ ऐसे गांव हैं जिस गांव में आज भी मुख्यमंत्री के योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा। कुछ ऐसे गांव में कुछ ऐसे घर है जहाँ पे जो ये सार्वजनिक शौचालय हो गया, आवास हो गया, इन चीजों का लाभ अभी तक उनको लाभान्वित नहीं हुए हैं वो लोग, वहाँ के रहने वाले जो वासी हैं। इस पे आपकी क्या राय है? जहाँ लोगों को नहीं मिला है उसके लिए मैं प्रयास करके सबको उपलब्ध कराऊंगा। क्यों चूके? सर ये जान लेते नहीं मिला है, ये सही है, चूके क्यों? रीजन क्या? आप एक अब या तो वहाँ के जो उस समय वर्कर थे उन लोगों की वजह से हुए, या तो कुछ उसमें जनता शिथिल थी, नहीं ले पाई। हमारे ग्राम